हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन एक मेजर काम होता है जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 80 to 90 स्टॉक्स है। उसमें से किसी एक स्टॉक्स को पिक करना और फिर उसमें ट्रेड लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है एंड लोग स्टॉक सिलेक्शन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं। बट 50% जो आपका सक्सेस है इंट्राडे में, वो स्टॉक सिलेक्शन ही डिटरमाइन करता है। अब बहुत सारे ट्रेडर होते हैं जिनको एडवांस लेवल तक पता होता है, यानी कौन सा इंडिकेटर यूज करना है, कब एंट्री या एग्जिट करना है, कौन कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करना है। बस उन्हें दिक्कत कहाँ आती है? उन्हें दिक्कत आती है स्टॉक सिलेक्शन में, क्योंकि निफ्टी में 1600 से ज़्यादा स्टॉक्स अवेलेबल है और एक ट्रेडर का बैकबोन होता है एक राइट स्टॉक्स को पिक करना। तो एज अ ट्रेडर मैं आज आपको दिखाऊंगा कि एक राइट स्टॉक्स को राइट टाइम में कैसे बाय करना है। अब ये जो मेरा स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, इसमें एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज की बात करें तो अगर आप ये मेरी स्टॉक सिलेक्शन का मेथड यूज़ करते हो तो आपकी ट्रेड बहुत ही स्मूथली जाएगी एंड आपकी एक्यूरेसी 70 to 80% तक जाएगी। एंड इससे पहले भी मैंने इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया था मुझे एंड काफ़ी सिंपल ट्रिक बताया था मैंने उसमें। और वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि एक और इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन मेथड लाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो मेथड बताने वाला हूँ और साथ में एक बोनस टिप भी दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना यार, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इनफैक्ट इस वीडियो को मैंने शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे पता है आप में से 90% लोग ऑलरेडी ढेर सारी वीडियो देख रखी है स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर, बट उतना फायदा नहीं हुआ होगा। जितने भी ट्रेडर स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर वीडियो बनाते हैं काफी लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड वे में बनाते हैं और ऊपर से 30 to 40 मिनट का वीडियो, जिसकी वजह से लोग पूरा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। मैं काफी सारा कमेंट्स पढ़ता हूँ तो आधे से ज्यादा लोगों को वो कॉम्प्लिकेटेड वीडियो समझ नहीं आती है और फिर बिगनर्स के लिए बहुत डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है। और काफी ज्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे कि नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें और भैया आप कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पर अपना ट्रेड लेता हूँ और रेगुलर ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं लेता। मैं जब भी मार्केट मेरे अगेंस्ट में होती है तो मैं स्क्रीन बंद कर देता हूँ। और आप लोग भी ये याद रखना, जब भी मार्केट आपके अगेंस्ट में हो और आपके ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंग ना हो तो ट्रेड मत लेना। आप लोगों का ज़्यादातर लॉस इसलिए होता है क्योंकि आप लोग रेगुलर ट्रेड लेने लगते हो, रेवेंज ट्रेडिंग करने लगते हो और अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं है तब भी आप ट्रेड लेने की कोशिश करते हो। एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कुछ फैक्टर और क्राइटेरिया के बेसिस पर, जिससे आप इंट्राडे में इजीली स्टॉक सिलेक्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया ना तो फिर कभी भी स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर वीडियो नहीं देखोगे। टेलीग्राम या टिप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट वो सारे टेलीग्राम ग्रुप वाले लोग भी यही स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। एक बार लर्न कर लेते हो ना तो फिर लाइफ टाइम अर्निंग ही अर्निंग होगी। सो सबसे पहले कुछ क्राइटेरिया होगी। जो हमारा पहला क्राइटेरिया होगा वो है ट्रेंडिंग स्टॉक्स, यानी कि स्टॉक्स ट्रेंड में होना चाहिए, चाहे अपसाइड हो या फिर डाउन साइड हो। दूसरा क्राइटेरिया है ब्रेकआउट स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस करना है। और जो थर्ड क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आप स्टॉक सिलेक्ट करोगे वो है टॉप 5 गेनर्स और टॉप 5 लूजर्स। तो टॉप 5 गेनर्स और टॉप 5 लूजर्स वाले शेयर पर फोकस करना है। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा पर इसके पोटेंशियल के बारे में आप नहीं जानते हो। मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप टॉप 5 गेनर्स और टॉप 5 लूजर्स देखते हो ना तो इसका मतलब होता है कि गेनर्स और लूजर्स में काफी ज्यादा वॉल्यूम और लिक्विडिटी होती है। तो एक तरह से ये हमारा लिक्विडिटी स्टॉक्स हो गया। अब फोर्थ जो हमारा क्राइटेरिया है वो है प्योर प्राइस एक्शन। आपको प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पर ही ट्रेड लेना है, बट अभी के लिए आप इसको अवॉइड करो। आपको जो स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है आप उसी के हिसाब से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना, बस तिगड़म लगाने की कोशिश मत करना। ये भी स्ट्रेटेजी यूज कर लिया, वो भी स्ट्रेटेजी यूज कर लिया, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी यूज करने की जरूरत नहीं है ना। एंड जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करो बस 3 फैक्टर याद रखना। पहला है वॉल्यूम, दूसरा है स्टॉक्स की मूवमेंट यानी हाई बीटा और तीसरा फैक्टर है लिक्विडिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉक्स चल ही नहीं रहा है, आई मीन टू से उस स्टॉक्स में फटाफट मूवमेंट होना चाहिए, यानी फटाफट एंट्री लिया और फटाफट प्रॉफिट लेकर के एग्जिट हो गए, बट एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों का एसएल हिट होने का रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ज्यादातर लोग एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स में एंट्री ले लेते हैं, यानी स्टॉक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी जरूरी है पर एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, बिकॉज हाई वॉलेटिलिटी हो जाती है तो ट्रेड सडनली अपसाइड या डाउनसाइड चला जाता है, जिसके कारण आपकी स्टॉप लॉस हिट हो जाती है और आपका टारगेट सिर्फ टारगेट बनकर रह जाता है। और एक चीज जो आपको याद रखना है वो ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको पेनी स्टॉक्स यानी 100 रुपए के नीचे वाले स्टॉक्स में ट्रेड नहीं लेना है, भले ही उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा हो। आप अवॉइड करो पेनी स्टॉक्स को। अब आ जाते हैं हम फैक्टर में। तो फैक्टर नंबर 1 है हमारा कनेक्टेड विथ टुमारो। ये फैक्टर हमेशा याद रखना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग हमेशा अपने कल से कनेक्ट होता है, यानी कल क्या हुआ था मार्केट में ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आज जो भी मूव होगा वो कल के बेसिस पर होगा। एंड अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानते ही हैं कि हम पास्ट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखकर ही ट्रेड लेते हैं। अब दूसरा फैक्टर जो आपको याद रखना है वो ये है कि कभी भी 9:15 से 9:45 के बीच में ट्रेड मत लेना। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि जिस टाइम मूवमेंट अच्छा हो उसी टाइम ट्रेड करना, बट दिस इज अ रॉन्ग वे। 9:15 से 9:45 तक आपको बस चार्ट देखना है और फिर एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पर ट्रेड लोगे, राइट। तो 9:15 से 9:45 तक आपका बस काम यही है कि जो भी मैं सिलेक्शन मेथड बताऊंगा वो आप अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट ओपन करना है और प्री ओपन डाटा करके सर्च करना है एंड बूम, ये आपके सामने पूरा खुलकर आ गया।
या फिर आप NSE की वेबसाइट पर आकर मार्केट डाटा पे क्लिक करना है। तो प्री ओपन मार्केट करके आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट वाला पे क्लिक करना है। अब देखिए, जब हमने प्री ओपन मार्केट डाटा खोला तो निफ्टी 50 का सेक्टर पहले से चूज किया हुआ था, तो ऑब्वियसली सारे स्टॉक्स हाई लिक्विडिटी के साथ होगा। आई मीन जब भी हम प्री ओपन सेशन खोलते हैं तो ऑब्वियसली ये कैटेगरी में पहले से निफ्टी 50 के स्टॉक्स होंगे। तो निफ्टी 50 के सेक्टर को चूज करने का मतलब है हाई वॉलिटिलिटी, यानी जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया था वो हमने फुलफिल कर लिया है। एंड हाँ, इसका एग्जैक्ट टाइमिंग होता है 9:15। सो आप एग्जैक्टली 9:15 से 9:45 तक सिर्फ चार्ट देखोगे। उसके बाद जो हमें चीज़ देखनी है वो ये कि मार्केट आज किस तरफ जा रही है, यानी कि अपसाइड या डाउनसाइड। तो उसके लिए आपको यहाँ एडवांस देखना है और डिक्लाइन देखना है। एडवांस अगर ज़्यादा हो तो मार्केट गैप अप ओपन होगा और डिक्लाइन ज़्यादा हो तो मार्केट आज गैप डाउन ओपन होगा। तो यहाँ पर एडवांस 15 है और डिक्लाइन 27 है, मतलब आज मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तो हम शॉर्ट सेल नहीं करेंगे, बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। शॉर्ट सेल कब करना है? जब मार्केट गैप डाउन खुला हो, यानी ट्रेंड के साथ चलना है। तो आज हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं क्योंकि आज मार्केट डाउन ही जा रहा है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप प्राइस ओपन सेशन में कोई स्टॉक्स देख रहे हैं तो चार्ट में जाने के बाद 5 मिनट वेट कीजिएगा। अगर रेड कैंडल बन रही है तो 90% चांस है कि वो डाउन ही जाएगा, और अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो आप वेट कीजिए उसके हाई ब्रेक होने का, ताकि आप उसे अवॉइड कर सके। बट हाई ब्रेक होने के बाद रेड कैंडल बन रही है तो आप उसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो एज यू नो, आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, तो यहाँ पर एक बार चेंजेस पर क्लिक करना है क्योंकि हमें शॉर्ट सेल के लिए ट्रेड लेना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही वो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जो हाई चेंजेस हो रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा डाउन जा रहा है वो सबसे आगे आ जाएगा। इसके साथ साथ आप वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं वॉल्यूम इन लैक्स, सारे के सारे हाई वॉलिडिटी है। इट्स मीन आप ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, जैसे ये रिलायंस ये सबसे ऊपर में है, डेट्स मीन इसमें डाउनसाइड की मूवमेंट अच्छी है। देखिए, इसमें -1.25% से गैप डाउन ओपन हुआ है। चेंजेस और वॉल्यूम भी देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने बजट के हिसाब से स्टॉक्स पिक करना है। किसी को 300 रुपये में ट्रेड करना होगा, किसी को 200 रुपये में ट्रेड करना होगा। तो आपको यहाँ बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, तो अपने प्राइस रेंज के हिसाब से ले लेना। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हिंदाल्को। तो इसकी प्राइस है 350 रुपये के आसपास और गैप डाउन भी है, तो हम सिंपली ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको चार्ट में ले जाकर दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, जैसे ही ये स्टॉक्स ओपन हुआ तो एक ग्रीन कैंडल बना, लेकिन इसके बाद एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ। तो कैंडल की हाई पर आपको अपना स्टॉप लॉस पुट करना था, तो यहाँ पर शॉर्ट सेल की पोजीशन बन सकती थी। अगर इसके बेसिस पर ट्रेड लिया जाता तो 40 पॉइंट का स्ट्रेट प्रॉफिट हो रहा होता। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। 9:15 में आपको NSE की वेबसाइट पर जाना है, प्री ओपन सेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे 3 से 4 स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड करके वॉच करना है एंड मार्केट के ट्रेंड देखते हुए अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करना है। अब आ जाते हैं हम सेकंड मेथड में, जो काफी सिंपल और इफेक्टिव है, और ये मेथड का नाम है ओपन हाई इज इक्वल टू लो सिलेक्शन मेथड। इसका एक वेबसाइट है, मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली आपको गूगल पर जाकर पाइवोट ट्रेडिंग लिखना है। जैसे आप सर्च करते हैं वैसे ही ये पेज खुलकर आ जाएगा। तो पहला वेबसाइट पर क्लिक करना है, ये पेज खुलकर आ गया। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ओपन इज इक्वल टू हाई, तो हमें शॉर्ट सेल करना है, और जब भी ओपन इज इक्वल टू लो हो तो बाय करना है। ये जो मेथड है, इसी के थ्रू बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स कॉल प्रोवाइड करते हैं। ये वेबसाइट की एक खास बात ये है कि इस मेथड के थ्रू आपको टारगेट भी पता चल जाएगा, स्टॉप लॉस भी पता चल जाएगा और एग्जैक्टली एंट्री सिग्नल भी पता चल जाएगा, और इसकी एक्यूरेसी लगभग 70 to 80% होती है। तो थोड़ा नीचे आना है तो आपको इतने सारे स्टॉक्स नजर आ रहा होगा। एंड ये जो मेथड है ये 15 मिनट के बेसिस पर कॉल प्रोवाइड किया जाता है, तो एटलीस्ट आपको 15 से 20 मिनट वेट करना है। इसके बाद आपको दिखाते हैं, ये ग्रीन का मतलब होता है आपको इसमें लॉन्ग की पोजीशन लेना है, और जब रेड दिखाई दे तो इसमें आपको शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाना है। देखिए, यहाँ पर आपको एंट्री बताई जा रही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंट्री तक बताई जा रही है, और साथ ही साथ टारगेट भी बताया जा रहा है। तो आपको सिर्फ 9:15 में ये वेबसाइट ओपन करना है एंड इसमें से कोई एक स्टॉक पिक करना है एंड कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से कुछ कंफर्मेशन मिले तो आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक स्टॉक्स की एनालाइज करके दिखाता हूँ। तो ये ICICI, अब देखिए, इसमें बताया था कि बाई की पोजीशन लेना है और एंट्री 709 रुपये पे लेना था। तो यहाँ अगर चार्ट पर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए, यहाँ पर 709 पर ट्रेड लेते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये SBI। अब ये यहाँ हम चार्ट पर गए और SBI को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखे तो देखिए ये 467 से ऊपर ही गया है और 468 में एंट्री लेना था। तो अगर आपने 468 में एंट्री लिया होता तो ये टारगेट भी अचीव हो जाती। ध्यान रखिएगा, इसमें स्टॉप लॉस भी हिट होती है, इसलिए थोड़ा कंफर्मेशन मिलने पर ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करें। अब ये दोनों प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है वो बहुत ही सिंपल से सिंपल वे में बताया है, इसलिए आपको कोई भी एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सो कोई भी डाउट आ रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए प्रॉफिटेबल डे।